हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानने वाले हैं कि कुरुक्षेत्र का ये युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह के द्वारा देह त्याग करने के बाद अब युधिष्ठिर महाराज किस तरह से शासन चलाएंगे, क्योंकि अब वह महाराज बन चुके हैं। उनके ताऊ धृतराष्ट्र भी वहां पर उपस्थित है और युधिष्ठिर महाराज भी अब वहां पर आ गए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें ढांढस बंधाया क्योंकि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु इस महाभारत के युद्ध में हो चुकी है। तो आज की कथा हमें ये बताने वाली है, क्या युधिष्ठिर महाराज शासन ठीक से चलाते हैं या फिर उनके मन में किसी तरह का लालच उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि पहले धृतराष्ट्र के संरक्षण में युधिष्ठिर महाराज थे और धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने ताऊ के धर्म का पालन नहीं किया, तो क्या युधिष्ठिर महाराज अब उसका बदला लेंगे या फिर वो राम राज्य की तरह शासन चलाएंगे। आज की कथा में ये सब वर्णन आने वाला है। सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि गुरु के आशीर्वाद से हमें ये श्रीमद् भागवत कथा आसानी से समझ आ सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत कथा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक युधिष्ठिर महाराज जैसे ही भीष्म पितामह ने देह का त्याग किया, उनकी अंत्येष्टि क्रिया जब संपन्न हुई, सभी अपने अपने घर को चले गए। जो भी वहां पर ऋषि मुनि उपस्थित थे, भगवान कृष्ण की वंदना करने के पश्चात उसके बाद युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, और वहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को ढांढस बंधाते हैं क्योंकि वो अपने पुत्रों और अपने चाचा की मृत्यु की वजह से काफी दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज ढांढस बंधाते हैं। उसके बाद आज की कथा इस श्लोक के साथ आरंभ होती है। हरे कृष्णा। पित्रा चानुमतः राजा वासुदेवानुमोदितः चकार धर्मे पितृपैतामहमविभुः। हरे कृष्ण। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ के द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर केवल कर संग्रह करता वो राजा नहीं थे कि केवल कर संग्रह करना है उन्हें, वो अपने राजा के सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। जैसे कि राजा को ध्यान देना होता है कि जो उसकी प्रजा है उसकी आर्थिक उन्नति हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी उसकी प्रजा सुखी रहे। एक आदर्श राजा कभी भी एक गुरु या पिता से कम नहीं होता, क्योंकि प्रजा ही उसकी पुत्र होती है। प्रजा का ही उसे ध्यान रखना होता है। एक राजा को यह पता होना चाहिए कि मनुष्य को जो ये जीवन मिला है, ये जीवन इसलिए मिला है ताकि बद्ध आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के धाम चली जाए, अपने घर वापस चली जाए। लेकिन यदि प्रजा अपने आर्थिक तंगी से गुजरी रहेगी, अपनी दूसरी भौतिक समस्याओं से निपटती रहेगी, तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति कब करेगी। तो एक राजा का यह कर्तव्य है कि जो उसकी प्रजा है उसकी संतान की तरह होती है वो,
तो उसका इतना ख्याल रखे प्रजा का कि उसको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए समय मिल पाए, वो केवल अपने जीवन यापन के साधन जुटाने में समस्या से ग्रसित ना रहे। राजा का यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सुखी करे, ताकि प्रजा अपना ध्यान अपने परम लक्ष्य की तरफ भी रख सके। और परम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना, इस बद्ध जीवन से मुक्ति। ये राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को इसके ऊपर कार्य करने के लिए प्रेरित भी करे और साधन भी जुटाए। युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श राजा हैं और उन्होंने साथ साथ क्या किया? ऐसा नहीं हुआ कि जैसे धृतराष्ट्र ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, हमेशा ही अपने जो भतीजे हैं, ये युधिष्ठिर, पांडव, जितने भी लोग हैं, ये इनके प्रति कोई कर्तव्य का पालन नहीं किया, हमेशा इनके विरुद्ध ही काम किया है, तो अब युधिष्ठिर महाराज उसका बदला लेने लग जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श राजा है। बजाय इसके कि वो बदला लें, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? जब कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना होता है, तो वो अपने ताऊ से सलाह करके वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके ताऊ धृतराष्ट्र वो राजनीतिक मामलों के काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, काफी अनुभवी राजा हुए हैं वो, तो उनसे बातचीत करके सलाह लेके वो कोई निर्णय लेते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सलाह भी लेते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता बोली है, उन भगवान कृष्ण से भी वो सलाह लेते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र और कृष्ण दोनों की सहमति से ही अपना शासन चलाते हैं। इतने आदर्श राजा हैं युधिष्ठिर महाराज। अब बारी आती है कंपैरिजन की। युधिष्ठिर महाराज का शासन कैसा है और आधुनिक युग में किस तरह की सरकारें चलती हैं। युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा हैं जिसके अधीन यदि कोई राज्य होता है तो कह सकते हैं कि यहां पर सर्वश्रेष्ठ सरकार है, क्योंकि वो सरकार केवल और केवल प्रजा की भलाई के लिए काम करती है। अपना निजी स्वार्थ तो उसमें कहीं है ही नहीं। धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है राजा। ऐसी सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है, जो प्रजा की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति के लिए कार्य करता है। लेकिन आधुनिक सरकारें कैसी होती हैं? आधुनिक सरकारों में तो केवल कर संग्रह वाला सिस्टम चलता है, और आधुनिक कलयुग में तो चुनाव लड़े जाते हैं। प्रजा के द्वारा राजा चुना नहीं जाता, चुनाव लड़े जाते हैं। लड़ लड़ के राजा बना जाता है। ये तो आपने भी देखा ही होगा कैसी राजनीति चलती है। उस पार्टी के उस नेता को खरीद लिया, उसके उस नेता को खरीद लिया, जिसके पास ज्यादा धन है, जो ज्यादा धन फेंक सकता है, उसी की सरकार बन जाएगी। कलयुग में इस तरह के शासन चलते हैं। वरना सोच कर देखिए, यदि एक राजा को अपनी प्रजा की इतनी फिक्र है तो उसे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? प्रजा स्वयं चुनाव करेगी उसका। सर्वसहमति से एक राजा का चुनाव होता है, तो लड़ने की क्या आवश्यकता? क्या आपको लगता है कि कलयुग में कोई किसी दूसरे के हक के लिए लड़ेगा, किसी दूसरे की भलाई के लिए लड़ेगा? क्या कलयुग में संभव है? तो फिर लड़ क्यों रही हैं? इतनी जोर जोर से स्पीकर वाले आते हैं, इनको वोट दीजिए, वो कहेंगे उनको वोट दीजिए। ये सरकारें हैं कलयुग की। इनका कंपैरिजन किया जा रहा है युधिष्ठिर महाराज की सरकार के साथ। युधिष्ठिर महाराज तो एक आदर्श नेता है, आदर्श राजा हैं युधिष्ठिर महाराज, जो केवल और केवल प्रजा की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। निजी स्वार्थ तो उसमें कहीं है ही नहीं। तो उसके बाद इसी श्रीमद् भागवत कथा में गुरु महाराज ये कह रहे हैं, आधुनिक युग में अधिकांश व्यक्ति शूद्र होते हैं। अब इस शूद्र का मतलब जातियों से मत ले लेना, ऊंची जाति नीची जाति हमें शूद्र बोल रहे हैं जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति शूद्र हो सकता है, मैं आप कोई भी हो सकते हैं शूद्र। यहां पर शूद्र कहने के पीछे तात्पर्य है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उनकी बात यहां पर की जा रही है। जो ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि किसकी सरकार हमें चुननी चाहिए, कौन हमारा राजा हो, कौन हमारा भला कर सकता है, वो किसी को भी वोट दे देते हैं, किसी को भी अपना मत
दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें वो कैसी होंगी? तो वो सरकारें भी ऐसी होंगी। तो इन लोगों के मत का कोई उपयोग नहीं है, ये कभी भी जिम्मेदार सरकार नहीं बना सकते। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से ये हमारे सामने एक शिक्षा है कि एक राजा हमेशा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता है। उसके आर्थिक, उसके सामाजिक, उसके राजनीतिक और उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा कार्य करे, वही राजा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आज की कथा में यही तक करेंगे। कल की भागवत कथा अगले अध्याय के साथ आरंभ होगी। आज पहला स्कंद और 9वां अध्याय, जिसमें भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करते हैं, वह पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।